मुंगेली के सरगांव में एक आयरन प्लांट की साइलो ढह गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। अभी राहत और बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुंगेली एसपी भोजराज पटेल के मुताबिक साइलो गिरने से कुछ मजदूर उसके नीचे फंस गए हैं। सामान हटाने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं कंटेनर भारी होने की वजह से 3 क्रेन भी नहीं उठा पा रहा है, इसलिए काटकर कंटेनर में भरे गर्म राखड़ को निकाला जा रहा है। इधर घटना के बाद कंटेनर में दबे मजदूर के परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। आयरन प्लांट का ये जो साइलो है वो गिर गया, ये बड़ा हादसा हो गया और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया गया है कि एक मजदूर की मौत हो गई है और कई अभी भी लापता हैं और जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको जब तक पूरी तरीके से निकाल नहीं लिया जाएगा, तब तक स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि कितनी कैजुअलिटीज हैं, कितने लोग खत्म हुए हैं। चलिए, हमारे सहयोगी संदीप करिहार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहीं उनसे जानकारी लेते हैं। संदीप, कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाया है? कोई जानकारी आप तक मिल पाई है? जो बहुत समय से जानकारी नहीं मिल पा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हो नहीं पा रहा है, कितना समय लग सकता है? आखिर क्या प्रबंध हो चुका है कि क्रेन हालांकि उठा नहीं पा रही थी, तो क्या आपको अभी लग रहा है कि ऐसी मशीनें आ गई है या अब उसको हटा लिया जाएगा वहां से और स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो साइलो जो लगभग 30 घंटे के रेस्क्यू के बावजूद भी उसे अब उसको जमीन से ऊपर उठा लिया गया है। लगभग 30 घंटे के आसपास के इस रेस्क्यू अब जिला प्रशासन के हाथ में नहीं है कि जिस नीचे में श्रमिकों के दबने की जानकारी निकल के आ पा रही थी। हालांकि पूरे हादसे में एक श्रमिक की मौत मनोज कुमार, इसके अलावा 3 ऐसे जो श्रमिक हैं जिनके मिसिंग होने की जानकारी लगातार जिला प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है। हालांकि जिन श्रमिकों की मिसिंग होने की जानकारी मिल पा रही थी, उनके परिजन भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लगभग 30 घंटे से ज्यादा का ये समय है इस वक्त और अब यहाँ पे जिला प्रशासन को 30 घंटे के तमाम कवायद और प्रयासों के बाद में अब जो सफलता उनके हाथ में लगती नजर आ रही है। जो साइलो जो कंटेनर है जिसमें गर्म राख भरा हुआ था, उसे अब जमीन से ऊपर उठा लिया गया, उसे किनारे रखा जाएगा। उसके ठीक बाद में एनडीआरएफ की टीम जो कि भिलाई से डिप्टी कमांडेंट के नेतृत्व में यहाँ पे रेस्क्यू करने पहुंची है, वो भी एकदम अलर्ट है, अलर्ट मोड पे तैयार है और जैसे ही साइलो को वहां से हटाया जाएगा, मौके पे एनडीआरएफ की टीम वहां पे मौके पे पहुंच करके जो गर्म राख को हटा करके जहाँ पे श्रमिकों के दबे की जाएगी। अभी श्रमिक वहां पे दबे हुए थे, उनकी क्या है? जी संदीप, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस खबर पर नजर बना करके रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, कई मजदूर अभी भी दबे हो सकते हैं। हालांकि साइलो को उठाने में अभी सफलता प्राप्त हो गई है और लगभग पूरे 30 घंटे के बाद ये सफलता मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एक ये बड़ा हादसा है, इसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुंगेली एसपी भोजराम पटेल के मुताबिक साइलो गिरने से कुछ मजदूर उसके नीचे फंस गए हैं। सामान हटाने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और इस सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है, तो बहुत जल्द देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म कर लिया जाएगा। अभी लगभग 30-32 घंटे हो चुके हैं और जो साइलो गिरा था उसे जमीन से उठा लिया गया है। काफी मशक्कत करनी पड़ी रेस्क्यू टीम को। एक मजदूर की इसमें, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, मुंगेली से, जहां पर यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए लगातार चल रहा है और लगभग 30 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद
रेस्क्यूअर्स जो है उन्हें कामयाबी मिली कि वो उस साइलो को उठा पाए। ये तो शुरुआत में तो क्रेन्स, क्योंकि चूंकि साइक्लो इतना ज्यादा भारी था कि क्रेन्स उसे उठा नहीं पा रही थी, और अब उसे उठा लिया गया है और ये बड़ी सफलता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया, लगभग 30 घंटे लग गए। 25-26 घंटे तक तो साइलो को उठाया ही नहीं गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी है और भारी भरकम क्रेन्स जो है वो नहीं उठा पा रही थी। अब उसे उठा लिया गया है और ये जो है वो लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से। तो आयरन प्लांट का ये साइलो है जो कि गिर गया था, और इसमें फिलहाल जो जानकारी है कि एक मजदूर जो है उसकी मौत हो गई है और कुछ मजदूर अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और लगभग 30 घंटे के बाद रेस्क्यूअर्स को सफलता मिली कि वो साइलो को उठा पाए। नहीं तो साइलो जो था वो इतना ज्यादा भारी था, इतना भारी भरकम था कि बड़ी बड़ी क्रेन्स, बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो उठा नहीं पा रही थी। और अब ये अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है ये जो रेस्क्यू है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है मुंगेली में, आयरन प्लांट में। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए लगभग 30 घंटे के बाद जो रेस्क्यूअर्स थे उन्हें सफलता मिली कि वो साइलो को उठा पाए। चलिए, हमारे सहयोगी सैयद वाजिद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें उन्हीं के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और उनसे चलिए सवाल ले लेते हैं। सैयद, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और कैजुअलिटीज का जो आंकड़ा है वो क्या है? देखिए, मैं बता दूं कि 30 घंटे के लंबे अंतराल के बाद में रेस्क्यू की टीम को सफलता हासिल हुई है। जो हाइड्रा वाहन थी, हाइड्रा के वाहन से जो कंटेनर जो है इसको बाहर जो है वो निकाला गया है। थोड़ी देर पर एनडीआरएफ की टीम जो है तो वो जो मलबे में दबे लोग हैं, मजदूर हैं, उनको बाहर निकालने की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। एनडीआरएफ की टीम को पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा गया है। साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा गया है, क्योंकि यहाँ से सीधा स्वास्थ्य विभाग को और सिम्स जो बिलासपुर है उसको अलर्ट मोड में रखा गया है। इस तरीके से तैयारियां जो है यहाँ पर प्रशासन ने की है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में और लोगों के हुजूम जो है यहाँ पर देखने को मिला है। और बड़ी क्रेन जो है, हेवी क्रेन के माध्यम से जो कंटेनर है, कंटेनर को काट कर उसके अंदर जो मटेरियल था उसे बाहर निकाला गया है। इसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद में जो कंटेनर है इसको बाहर जिस स्थान पर दबा था उस स्थान से हटाकर दूसरे जगह पर रखा गया है और व्यवस्थित की जा रही है। थोड़ी देर पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो जहां पर मलबा दबे हुए हैं लोग, मजदूर जो दबे लोग हैं, उनको निकाला जाएगा। उसके बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है कि कितने लोग जो है मलबे के अंदर दबे हुए हैं। फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम जो है अब मुस्तैद जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल सैयद, आप बने रहिए, हम पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है, एनएच की टीम मौजूद है और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंतिम चरण में आ चुका है। आपको बता दें कि सरगांव में एक आयरन प्लांट की साइलो ढह गई थी और इसमें मजदूर दब गए थे। बता दें कि इसमें एक मजदूर की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। और लगातार INH 24/7 जो है वो आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितना खत्म हो चुका है, और ये अपडेटेड जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव अपने टीवी स्क्रीन पर क्या कुछ हो रहा है अभी मौके पर मुंगेली से। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, INH की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। जो साइलो है वो इतना ज्यादा भारी था कि उसे
शुरुआत में तो बड़े बड़े जो क्रेन्स थे वो नहीं उठा पा रही थी, पर फिलहाल उसको ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उसे उठा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब अपने अंतिम चरण पर है। मुख्यमंत्री भी इस हादसे पर दुख जता चुके हैं। उन्होंने भी अधिकारियों को जल्दी काम करने के निर्देश दिए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन में गति लाने के निर्देश दिए थे। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, INH 24/7 आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। ये तस्वीरें जो हैं ग्राउंड जीरो की, INH की टीम वहां मौजूद है। तो अंतिम दौर में है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। इसमें एक मजदूर की मौत भी हो चुकी है, दुखद है। दो मजदूरों को गुरुवार को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया था, जिसमें साइलो को गिरते हुए देखा गया था। बीस दिन पहले ही साइलो को इंस्टॉल किया गया था और ये बड़ी बात है। और आरोप भी लगा है कि ये बिना ट्रायल किया गया था। अगर ट्रायल शायद हुआ होता तो ये हादसा नहीं होता। चलो, तो संदीप करिहार हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। संदीप, कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है? क्या लग रहा है आपको? कोई जानकारी मिल पाई है सटीक कि कितने मजदूर जो है वो अभी भी मलबे के अंदर है और कितनों को बाहर निकाला गया है? देखिए, 30 घंटे के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिला प्रशासन को एक बड़ी सफलता मिली। हालांकि 2 दिनों से लगातार ये रेस्क्यू चल रहा था, जिसमें हेवी क्रेन की मदद से जो वो है कंटेनर को मौके से हटा लिया गया है। और उसके बाद में अभी डिप्टी सीएम अरुण साव मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने घटना की जानकारी रेस्क्यू के संदर्भ में एसपी और कलेक्टर से तलब किया। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस जगह पे श्रमिक दबे हुए थे, जिसकी जानकारी निकल के आ पा रही थी, 3 श्रमिकों के होने की जानकारी वहां पे निकल के आ पा रही है। हालांकि एनडीआरएफ की जो टीम जो भिलाई से बाद मौके पर पहुंच गई है और लगातार तलाश किया जा रहा है उस जगह पे कि कितने श्रमिक वहां पर दबे हुए हैं और क्या स्थिति उनकी है। हालांकि जो टीम है, डिप्टी कमांडेंट पवन कुमार के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम पहुंची को अलर्ट किया गया, डॉक्टरों को अलर्ट किया गया। इसके अलावा भी फॉरेंसिक जो टीम है वो भी सुबह से यहाँ पे पहुंची हुई थी। फॉरेंसिक की टीम भी और डॉक्टर, एक्सपर्ट, तमाम लोग यहाँ पे अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे मौके पे जिस तरीके से रेस्क्यू करेगी श्रमिकों की मिलना की तलाशी, जिस तरह मिसिंग बताई जा रही है 3 श्रमिकों की, एक बॉडी मिली है, इस तरीके की जानकारी मिल पा। हालांकि इस घटना पहले ही इलाज के दौरान मनोज कुमार गिरलहरी की मौत हुई थी और उस मामले में एक एनडीआरएफ की टीम को जैसे ही तलाशी लेना शुरू की तो एक बॉडी भी मिली है। की सबसे बड़ी खबर है कि घटना स्थल से एक बॉडी अभी एनडीआरएफ की टीम को मिली है। ये बड़ी ऑपरेशन के बाद में एक सफलता है कि एक श्रमिक की बॉडी वहां पे मिली है। हालांकि वो किसकी बॉडी है, जो जिला प्रशासन इस बात की जरूर बाद में करेगी, लेकिन अभी फिलहाल मैंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम, डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस के साथ में तैनात है। तत्काल इन्हें यहां से निकाल करके बिलासपुर के सिंह अस्पताल में ले जाया जाएगा। और क्या तैयारियां, उसकी तमाम तैयारियां हैं। कलेक्टर और पटेल लगातार इसका मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव मौके पर पहुंच करके उन्होंने इस घटना पर दुख जाहिर किया है और इन्होंने कहा कि दुखित परिवार के साथ हर तरीके की हर संभव मदद किया जाएगा। वहीं फैक्ट्री एक्ट के तहत भी इस प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने बात की और इसी मामले को लेकर के आज प्रबंधन के खिलाफ में आज FIR भी दर्ज हुआ है। और वहीं इस मामले पे जो उचित मुआवजा है, जो उचित हर संभव जो मदद है, वो भी करने का आश्वासन डिप्टी सीएम अरुण साव ने यहाँ पर दिया है। और मीडिया से बातचीत करते हुए और इस घटना पर गहरा जो दुख है वो जाहिर करते हुए नजर आया। लेकिन अभी तक मौके पर एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। बॉडी और बाकी जो मिसिंग श्रमिक थे उनकी तलाश की जा रही थी। अब तक की इस घटना में सबसे बड़ी बात यह हो गई कि 2 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। इस मामले में मनोज कुमार गिरलहरी की
मौत हुई थी। एक बॉडी को मिली है और इसके अलावा और भी रेस्क्यू जारी है। हम आपको बता दें कि मौके पर जो साइलो के गिर जाने की वजह से जो गर्म राख था वो उसमें भरा हुआ था और उसको हटाने के बाद में अब देखा जाएगा कि कितनी गहराई में श्रमिकों की बॉडी दबी हुई थी, क्या स्थितियां थी। फिलहाल के तौर पे अब इस घटना में 2 श्रमिकों की जान गई है और आगे जो रिपोर्ट निकल के आ पाएगी और एनडीआरएफ की टीम को जो सामने निकल के आ पाएगा उसको अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने सबसे बड़ा अपडेट अभी दिया कि एक श्रमिक की बॉडी जो है उसको रिकवर कर लिया गया है, तो ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है वो अब 2 हो गया है। ये सबसे बड़ी बात आपने बताई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं संदीप, देखिए कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि 20 दिन पहले ही 22 दिन पहले ही इस साइलो को इंस्टॉल किया गया था, कितनी सच्चाई है? कुछ दिन पहले ही इंस्टॉल किया गया था। ये निर्माणाधीन की स्थिति पर था। हालांकि कुछ साल पहले ही, 1 साल पहले ही इस फैक्ट्री के शुरू होने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन आसपास के जो इस धमनी गांव है, रामबोर्ड इलाका है, यहाँ के आसपास के जो लगे हुए फैक्ट्रीज लगे हुए गांव, वहाँ के ग्रामीण लगातार इस बात की शिकायत करते आ रहे थे जिला प्रशासन को कि यहाँ के प्रदूषण से काफी उन्हें परेशानियों को सामना करना पड़ता है। घर में छत पे सुखाने वाले कपड़े पे भी राखड़ के वो हो जाते हैं। तमाम पर्यावरण की लेकर तमाम शिकायतों को लेकर के करते रहे हैं। और एक बात, बड़ी बात कल निकल के आ पाई कि मनोज कुमार घृतलहरे के परिजनों से जब हमने इस हादसे के बाद बातचीत किया तो उन्होंने बताया जरूर कि मनोज के परिजनों ने इस बात को बताया कि बिना सुरक्षा उपकरण के उनको यहाँ बताया जाता है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकल के आ पा रही है। हमारे संवाददाता सैयद वाजिद मौके से रिपोर्ट निकाल के लेके आ पा रहे हैं। एक और बॉडी मौके से बरामद हुई। इस तरह से अब दूसरी बॉडी भी मौके से बरामद हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच करके पहले एक बॉडी बरामद हुई थी, उसके बाद अब दूसरी बॉडी भी मौके से बरामद हुई। इस तरह से 2 श्रमिकों की बॉडी स्पॉट से अभी रिकवर की गई है और लगातार जो तलाशी है वो जारी हुई है। अब इस तरीके से इस घटना पर पूरे मामले में 3 मौतों का आंकड़ा दर्ज हो चुका है। हालांकि प्रशासन के तौर पे 3 श्रमिकों के मिसिंग होने की जानकारी दी जा रही थी। हालांकि जैसे जैसे अब एनडीआरएफ की टीम सर्च करती जाएगी, तलाशी करती जाएगी, उसके बाद में वो चीजें सामने निकल करके सामने आएगी। तो अब एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी निकल के आ पा रही कि मौके से दूसरी बॉडी को भी रिकवर किया जा चुका है। जी बिल्कुल, तो देखिए एक मौत पहले ही हो गई थी मजदूर की, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। और अभी आपने जो आईएनएच की टीम ने जो अभी अपडेट दिया है उसके अनुसार 2 और बॉडीज रिकवर की गई हैं और ऐसे में इस हादसे का में जो मौत का आंकड़ा है वो 3 हो गया है। बिल्कुल, तो 3 मजदूरों की मौत हो गई है। तो लगातार आईएनएच की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अपने अंतिम चरण में है। 2 बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और ऐसे में इस हादसे में जो मौत का आंकड़ा है वो 3 हो जाता है। तो दुखद है, ये 3 श्रमिकों की मौत हो गई है। अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौके पर पहुंचे हैं। साइलो को बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं। बताएं क्या ये लंबे रेस्क्यू के बाद ऑपरेशन सक्सेस हुआ है? निश्चित रूप से जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बड़ी चुनौती थी, जिस प्रकार से वो वजनोई साइलो था उसको उठाकर बाहर निकालना बहुत कठिन काम था और लगातार प्रयत्न करके प्रशासन की टीम ने ये निकाला है। निश्चित रूप से लगातार काम करते रहे हैं। काम करते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। श्रमिकों के परिजनों के लिए क्या संवेदना रहेगी? देखिए, पूरा सरकार, पूरा प्रशासन उनके साथ है। ये उनके लिए दुख की घड़ी है तो हर संभव उन्हें राहत दिलाने की कोशिश होगी। तो हर संभव उन श्रमिकों के परिजनों को राहत दिलाने की कोशिश होगी। हालांकि घटना के 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद में अरुण साव जी पहुंचे थे और उन्होंने मौके का मुआयना किया। उसके बाद आवश्यक निर्देश जो जिला प्रशासन रेस्क्यू टीम को देते हुए नजर आए। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिया, INS 24/7 मुंगेली।